हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज हम रिव्यू करेंगे द ग्रेट। यार एक काम करो, ये काला काला हटा दो वरना कोई बोलेगा अबे भोसड़ी का यू डोंट नो हाउ टू मेक वीडियो, लाइटें तो ऑन कर लेता। आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी वेब सीरीज का जिसका नाम सिनोनिमस है सोहेल खान के एक्टिंग करियर से और मनोज तिवारी के पॉलिटिकल करियर से, डार्क। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। अब दे दे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीवी। सारे नोट्स पूरे हो गए लगता है। अरे मम्मी वो रजिस्टर कहाँ है? वो सीजन 2 के नोट्स थे, उसमें फेल करा दोगे मुझे रिव्यू में? अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में आज तक डार्क के टक्कर की कोई पिक्चर या वेब सीरीज नहीं बनी, सो लेट मी टेल यू द ट्रूथ। 2050 लव स्टोरी जाके देखो, उस पिक्चर में हरमन भवेजा के करियर ने ऐसा टाइम ट्रैवल किया भैंचो कि वो कभी बॉलीवुड में लौट ही नहीं सका। यहाँ एक टाइम मशीन है। शुरू करने से पहले यार मैं एक बात तुम्हें बहुत क्लियर कर देता हूं कि मेरे हिसाब से दो तरीके के लोग हैं इस टाइम, जिन्होंने डार्क देख लिया है और जिन्होंने डार्क नहीं देखा है। अब जिन्होंने देख लिया है वो एक्सप्लेनेशंस के लिए गूगल कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, और उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए कम से कम स्पॉयलर्स रखूंगा। और हाँ, मैं बीच में बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर मैं उनको स्किप करूंगा क्योंकि वो इतनी सारी हैं। अगर मैंने उसमें सब कुछ बोलना शुरू कर दिया, सब कुछ तुम्हें बताना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा मजा स्पॉइल होगा, वन। और दूसरा, जैसे हम अच्छे दिन आने का इंतजार कर रहे हैं वैसे ही तुम्हारे को इंतजार करना पड़ेगा ये वीडियो कब खत्म होगी। डार्क का सीजन 1 आया था 2017 दिसंबर में। इस सीजन में आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा जिस शहर में ये सारा का सारा शूट हुआ है, और ये फिक्टिशियस स्टोरी है पर शहर असली है और शहर का नाम है विंडन। और इस शहर में रहने वाली 4 उन फैमिली से जिसके आसपास इस पूरे के पूरे शो की 3 सीजन की स्टोरी रिवॉल्व करती है। पहला सीजन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी स्टोरी इन 3 सीजन्स की रिलेट करती है और बड़ी ही फाउंडेशनली रिलेटेड है इन चारों फैमिलीज के रिलेशनशिप्स के बीच में और इनके पास्ट, प्रेजेंट और टू बी फ्यूचर्स के बीच में। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन करा दी जाती है विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करता है पहले 2 सीजन्स में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक एक्सीडेंट होता है और क्रिएशन हो जाती है गॉड पार्टिकल की, और फिर इसी गॉड पार्टिकल को सारे के सारे टाइम ट्रैवलर्स यूज करते हैं अलग अलग डायमेंशंस में मूव करने के लिए। बेसिकली दे यूज द गॉड पार्टिकल टू बेंड द लॉजिक ऑफ टाइम एंड स्पेस। इन अ नटशेल, सीजन 1 इज अबाउट जोनस बीइंग द लीड थ्रू आउट द स्टोरी। जोनस के फादर ने आत्महत्या क्यों करी और उन्होंने जो लेटर उसके लिए छोड़ा उस लेटर में क्या लिखा था, मिकेल नील्सन कहां पे गायब हुआ, छोटी लाश बच्चे की जो अपीयर हुई वो कहां से आई और कौन से ईयर से आई, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हादसा हुआ है उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है। अब बात करते हैं सीजन 2 की। सीजन 2 आया था लास्ट ईयर जून में, 2019 जून में, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीजन, और बहुत सारे लोगों का भी ये फेवरेट सीजन है क्योंकि हर एपिसोड में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं दैट इट विल फकिंग लीव योर माइंड ब्लोन। तो भाई अगर आपको लगता है सीजन 1 कॉम्प्लिकेटेड है, वेट टिल यू फिनिश सीजन 2। इसको देखने के बाद मेरे दिमाग का पपीता हो गया, एंड द होल सीजन एग्जिस्ट्स बेसिकली इन 5 डिफरेंट टाइमलाइंस, जो यहां तो है फ्यूचर में, यहां तो है पास्ट में, और ईयर्स जो एग्जिस्ट होते हैं वो हैं 2020, 1987, 1954, 1921 और 2053 पे हैं। जो इतने सारे साल है, मुझे पीछे बोर्ड पे लिखवाना पड़ा वरना मेरे से तो होता ही नहीं एक में। और इसके साथ साथ आपकी गांड एक्चुअली में तब फटेगी व्हेन जोनस डिस्कवर्स द फैक्ट कि ये टाइम ट्रैवलर्स रैंडमली टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, दे हैव अ लॉजिकल इंटेंशन बिहाइंड इट एंड दे बिलोंग टू अ कल्ट कॉल्ड सिक मुंडस। और सिक मुंडस के लुटेरे गिरोह का सरदार कौन है वो तो स्पॉइलर है ना। और इस सीजन में आपको यह भी पता लगेगा कि ये चारों फैमिलीज जो ऊपर से देखा जाए तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं लगती, बट एज द सीजन कंटिन्यूज, जैसे जैसे आप इसको आगे देखोगे, यू वुड कम टू रियलाइज कि कितनी बैफलिंगली ये लोग एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए असेंशियल हैं। मतलब अगर इस फैमिली में ये बंदा नहीं है तो उस फैमिली में वो बंदा नहीं होगा। ये सब जब आपके सामने अनफोल्ड होगा, यू वुड बी लेफ्ट स्पीचलेस। और इसी सीजन में बात होती है एपोकलिप्स की और डूम्सडे की, जो एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल पार्ट प्ले करता है सीजन 2 और सीजन 3 में। ये मैं कौन से साल में आ गया? शायद इस न्यूज़पेपर पे लिखा हो 2053। तो अगर मैं फ्यूचर में आ ही गया हूं तो ये सवाल भी पूछ ही लेता हूं। अरे मैन फ्रॉम द फ्यूचर, ये भाई बुलबुल अभी भी 2053 में भी अच्छी लगती है क्या लोगों को? हाँ, भोसड़ी का चूतिया पसंद है। ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। हाँ, एक आइडिया आया। अब वापस जाता हूं 2020 में और लोगों को बोलता हूं कि फ्यूचर में तो बुलबुल लोगों को पसंद ही नहीं है। शायद तब कमेंट्स में गालियां अब बात करते हैं सीजन 3 की। बहुत सारे लोगों को सीजन 3 बहुत स्लो लगेगा, बट द फैक्ट इज
कि ये आपकी अटेंशन और आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा, इतने हाई लेवल पे डिमांड करता है कि अगर आप 10 या 15 मिनट का भी ये स्किप कर देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या। सो बेसिकली सीजन 3 डिवाइडेड है 3 वर्ल्ड्स में, वर्ल्ड जे, वर्ल्ड एम और वर्ल्ड सी। ये तो जेएमसी हो गया, लड़कियों वाला कॉलेज है। जे का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ जोनस, एम का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ मार्था और सी का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ क्लॉडिया। बट क्लॉडिया के वर्ल्ड को आप ओरिजिन वर्ल्ड भी बोल सकते हो। ये क्यों बोल रहे हैं इसको ओरिजिनल वर्ल्ड और इसको वर्ल्ड ऑफ क्लॉडिया में क्यों रेफर कर रहा हूं, ये जब आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। मैं बताऊंगा तो वो स्पॉइलर होगा। अब जिन लोगों ने सीजन 3 देख लिया है पर भैंचो समझ नहीं पा रहे कि क्या भांग भोसड़ा चल रहा है, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 वर्ल्ड्स हैं, सब कुछ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो पहले 2 वर्ल्ड हैं वो कितना इंटेग्रल पार्ट प्ले करते हैं। जोनस के वर्ल्ड को एग्जैक्टली मिरर कर रहा है मार्था का वर्ल्ड, बट द पॉइंट इज कि यहां पे जोनस एपिसेंटर है अपने वर्ल्ड का और यहां पे है मार्था। और जैसे स्टोरी में बताया गया है कि मिरर करने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज आइडेंटिकल होगी मार्था के साथ जो हुई थी जोनस के साथ। यानी जोनस के अगर फादर ने फांसी लगा के अपने आप को मार लिया था, जरूरी नहीं है कि मार्था के वर्ल्ड में भी वही होगा। मार्था की स्टोरी अलग हो सकती है बट द टाइमलाइन वुड ऑलमोस्ट बी सिमिलर। सो नाउ जोनस हैज हिज ओन वर्ल्ड एंड मार्था हैज हर ओन। तो जोनस एक स्पेसिफिक चीज के लिए अपने वर्ल्ड में पास्ट में ट्रैवल कर रहा है और फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा है, एंड ऑन द अदर साइड मार्था अपने वर्ल्ड में पास्ट में ट्रैवल कर रही है और फ्यूचर में ट्रैवल कर रही है फॉर अनदर स्पेसिफिक रीजन। तो जोनस का रीजन होता है अपने वर्ल्ड में आगे पीछे ट्रैवल करने का, टू डिस्ट्रॉय दिस लूप। ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस इन्फिनिटी लूप जो अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और हर साइकिल बार बार अपने आप चल रही है। तो उसको लगता है अगर मैं इस लूप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा मार्था को मार के तो वो हो जाएगा खत्म। एंड एट द सेम टाइम मार्था अपने वर्ल्ड में जोनस को अपने आप को मारने से प्रिवेंट करके इस टाइम लूप को इंटैक्ट रखना चाहती है। अब जोनस टाइम लूप को खत्म करना चाहता है पर मार्था उस टाइम लूप को रखना चाहती है क्योंकि और इसी घूसम पट्टी के बीच में क्लॉडिया मैडम आ जाती हैं अपना ओरिजिन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लेके और वो कहती हैं एडम तू चूतिया है भोसड़ी के, देयर इज अ थर्ड वर्ल्ड एंड इट्स कॉल्ड द ओरिजिन वर्ल्ड। अब तू वहां पे जाएगा और मार्था को साथ लेके जाएगा तभी तुम इस चीज को रोक सकते हो और वही वर्ल्ड है जो तेरा भी वर्ल्ड खत्म करेगा और उसका भी वर्ल्ड खत्म करेगा एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड। अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा और ये नहीं बताऊंगा कि ओरिजिन वर्ल्ड क्या है और उसमें क्या होता है, बट उसमें जो भी होता है वो पूरे के पूरे सीजन के डायनामिक्स ही चेंज कर देगा। अब जब तुम वो ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में जानोगे तुम्हें लगेगा पहले के 2 सीजन भैंचो थे ही क्यों। तो भैया एडम जी मार्था जी को लेके ओरिजिन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। अब द ब्यूटी ऑफ दिस शो इज द फैक्ट दैट कि इसकी एंडिंग इतनी ज्यादा सिंपल है, जितना कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा शो था उतनी ही सिंपल इसकी एंडिंग है। और लास्ट शॉट जिन जिन ने देख लिया और ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया इतने लिमिटेड लोग क्यों हैं और वो लोग कहां गए जिन्होंने बहुत ही फाउंडेशनल और मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किए थे पहले 2 सीजन में, वो लोग कहां गए। अगर मैं उस शॉट को बताने बैठा यार तो फिर अगले 10-15 मिनट और लग जाएंगे क्योंकि बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं और ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाई थी एक ओवरऑल व्यू देने का। तो भाई वन थिंग दैट आई कैन से अबाउट दिस सीरीज इज दैट इट इज द ग्रेटेस्ट साइ-फाई वेब सीरीज एवर मेड। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि ये बहुत अंडररेटेड है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने डार्क देखा ही नहीं है और जब सीजन 1 आया था 2017 में तब ये बहुत तगड़ी तरीके से शैडो हो गया था स्ट्रेंजर थिंग की पॉपुलैरिटी से, जो अच्छा है। स्ट्रेंजर थिंग इज नॉट बैड बट 3rd सीजन उसका बिल्कुल कचरा था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डार्क इज कि फर्स्ट सीजन से पहले एपिसोड से लेकर लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड तक एवरीथिंग इज डेड सीरियस। हर चीज बिल्कुल सीरियस है, कोई कॉमेडी नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग इज टू द पॉइंट एंड दैट मेक्स दिस थिंग हैंड्स डाउन द बेस्ट साइ-फाई वेब सीरीज एवर मेड। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।